एक तपती दोपहर में मेरा कज़न ज़ैन अपनी दुकान के सामने घने पेड़ के नीचे खड़ा किसी दोस्त का इंतज़ार कर रहा था कि इतने में एक खातून सामने से आती दिखाई दी। सरापा दिलकश और चाल मस्ताना थी। चलने के अंदाज ने चौंका दिया। ऐसी आम औरतों की चाल नहीं होती, जैसे कोई मोरनी चल रही हो। वो करीब आई। हैरत हुई कि वो ज़ैन की तरफ ही आ रही थी। खासी हसीन और जमील, उम्र यही कोई 30-32 के दरमियान की होगी, मगर 20-22 की लगती थी। 16 सिंगार तो ना किए थी, लेकिन हल्का मेकअप ज़रूर 16 सिंगार जैसा था। बड़ी बड़ी आंखें और दराज पलकें, इस पर गुलाबी चेहरा और याकूती होंठ, वो किसी शायर की गज़ल मालूम होती थी। ज़ैन इसकी दीद में खोया था। वो करीब आकर पूछने लगी, आपकी नज़र में कोई 2 कमरे का मकान हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किराए पर मुझे रिहाइश दरकार है। इसने कुछ इस अदा से पूछा कि जी चाहा कहे, मकान तो मेरे इल्म में कोई खाली नहीं, अलबत्ता मेरा घर हाजिर है। ताहम ये बातें किसी अनजानी खातून को कहने की ना थी। जाहिर है जूते खाने थे। अभी तो कोई मकान मेरी नज़र में नहीं है, 2-1 रोज़ में ज़रूर मालूम कर लेंगे। ये घर के बराबर मेरी दुकान है, यहाँ आकर आप मालूम कर लेना। फिर वो बोली, पानी का एक गिलास तो दे दें, बड़ी सख्त धूप है। ज़ैन दौड़कर दुकान में गया और कोल्ड ड्रिंक ग्लास में लेकर आ गया। पीकर इसने ग्लास वापस किया। उफ, गर्मी की भी हद है। तभी मेरे कज़न ने कहा, आप इतनी धूप में क्यों फिर रही हैं? कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आसिया है और आपकी दुकान से थोड़ी दूर कुछ फासले पर रहती हूँ। किराए का मकान है, लेकिन अब मालिक मकान खाली करने को कह रहा है, इसलिए इतनी परेशान हूँ। घर में और कोई नहीं, खुद तलाश करने पर मजबूर हूँ। ये मालिक मकान बेमुरव्वत सा शख्स है। इसने चंद दिन की मोहलत दी है कि नया घर ढूंढ लूँ। कई दिन से मारी मारी फिर रही हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में कोई ठिकाना मिल ही नहीं रहा। किसी दूसरे मोहल्ले में? ज़ैन ने इतना ही कहा था कि खातून ने बात काट दी। कहीं और नहीं रहना चाहती कि ये देखा भाला मोहल्ला है। अकेली रहती हूँ ना, इसलिए। आपके शोहर? वो कुवैत में होते हैं, मेहनत मजदूरी की खातिर गए हैं। यहाँ तनख्वाह कम थी, खर्चा पूरा नहीं होता था। मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं खुद घर पर सिलाई वगैरह करती हूँ। ऐसा कहते कहते एक बेबस औरत की तरह, जो अपना हाल ज़ार किसी गैर पर जाहिर करना ना चाहती हो, लेकिन मजबूर हो। इसकी आवाज़ मध्यम हो गई और आंखों में आंसू आ गए। ज़ैन को इस पर रहम आ गया। कहा, परेशान मत हो, मैं जल्द कोई मकान तलाश करूँगा। आपको जब वक्त मिले आकर मुलाकात कर लेना। तब वो गोया हुई। मैं रोज़ इसी वक्त आपके घर के पास एक बच्ची को कायदा पढ़ाने आती हूँ, तभी आपसे मुलाकात कर लूँगी। ये कहकर वो चली गई, मगर गहरा तासुर दिल पर छोड़ गई, क्योंकि मेरा ये कज़न कुछ अरसे मुल्क से बाहर रहा था। वहाँ एक औरत से शनासाई हो गई, जो 7 दफ्तर में काम करती थी। वो बिल्कुल आसिया की हम शक्ल थी। तभी इसने बड़े गौर से देखा और इसी बाइस हमदर्दी का इज़हार भी किया। दूसरे दिन वो फिर इसी वक्त आई। वो दुकान पर बैठा गौर से देखने लगा तो वो बोली, आप क्यों मुझे इस तरह देखते हैं? जवाब दिया, आसिया, दरअसल मैं कुछ अरसा बहरीन में मिल रहा हूँ। वहाँ मेरे साथ ये हुआ कि एक बड़ी जिंदगी मिल गई। बहुत दिल हुआ थी मुझको, अच्छी लगती थी। कुछ अरसा साथ गुजरा और हम फिर बिछड़ गए। अब मैंने तुमको देखा है तो मुझे ये गुजरे दिन याद आ गए हैं। ये सारी बातें आसिया ने सुनी और किसी तरह से उसका इज़हार नहीं किया। वो 1-2 दिन छोड़कर आ जाती, दुकान पर मुलाकात हो जाती, मकान का मसला हल नहीं हुआ था। एक दिन आसिया ने खुद आकर अपने मकान का पता बताया और कहा कि मैं सुबह 9 बजे के बाद 2 बजे तक घर पर होती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाने चली जाती हूँ। कोई काम हो तो बड़ा झिझक घर आ जाना। कुछ अरसे बाद आसिया से मुलाकात हुई तो वो नाराज़ होने लगी कि मैंने तुमको घर आने की दावत दी थी और तुम अभी तक नहीं आए। मैं भी अब तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊँगी। ये सुनकर ज़ैन परेशान हो गया और इसने वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। ज़ैन ने कहा, दरअसल मैं समझा था कि तुमने रस्म कहा होगा, क्योंकि अकेली औरत के घर यहाँ हमारे माशरे में किसी अजनबी मर्द का आना जाना ठीक नहीं समझा जाता। अगले दिन ज़ैन कुछ तोहफे लेकर इसके घर पहुंचा। आसिया ने दरवाज़ा खोला और उसको देखकर खूब खुश हो गई। इत्तराम से घर के अंदर ले जाकर बिठा दिया। कुछ खातिर तवाज़े की और थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। इसके बाद ज़ैन ने इजाज़त दी। अब वो अक्सर दुकान पर आती, कोई न कोई मजबूरी तो बातें नहीं जताती। दुकान से ज़ैन वो अशिया दे देता और घर आने की दावत देकर वो चली जाती। हफ्ते में एक बार इसके इसरार पर वो इसके घर जाने लगा। वो
पर गया, साथ कुछ राशन और ज़रूरत का सामान भी लेकर गया कि इसकी ज़रूरत होगी। दरवाज़ा बजाया, ना खुला। आवाज़ दी, आसिया मैं हूँ ज़ैन, दरवाज़ा खोलो। दरवाजे तक करने की आवाज़ आई मगर दरवाज़ा न खुला। तब ज़ैन ने ज़रा जोर से दस्तक दी तो आहिस्ता से बोली, ज़ैन लौट जाओ, मैं कल आऊँगी। वो हैरत ज़दा लौट गया, सोचा जाने क्या बात है, दुकान पर पैगाम छोड़ा और अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रही। अजीब औरत थी। अगले दिन सुबह ही आ गई, शिकवा करके खुद बुलाकर दरवाज़ा बंद खोला। क्या बात थी? कहा शाम के बाद किसी मर्द के मुँह मेरे घर आना ठीक नहीं। तब भी दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मालिक मकान करीब वाले घर में रहते हैं और वो मुझ पर मज़े करते हैं। कुछ दिनों से शक कर रहे हैं मेरे घर में पता नहीं कौन आता है। ज़ैन ने सवाल किया, आसिया तुम्हारे घर में दूसरे लोग भी आते हैं जो वो लोग शक करते हैं? जवाब मिला, सिर्फ रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार तो सबके घर आते हैं, लिहाजा ज़ैन तुम अब मेरे घर मत आना। जब होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी, बल्कि अपने खुद तुमसे मिलने आ जाया करूँगी। तुम्हारी में से मैं तो तुम्हें कुछ सामान देने आया था। ये कहकर ज़ैन ने वो सामान इसके सामने रख दिया और इसने उठा लिया। इसके बाद आसिया बाकायदगी से दुकान पर आने लगी। वो इसको ज़रूरत की हर चीज़ दे देता और वो बड़े शौक से लेकर चली जाती। कभी कभी जब दुकान पर कोई न होता, इसे पर्दे के पीछे बात जाने को कहता। वो खुशी से वहाँ बैठी रहती, खोलती तो कभी बिस्किट केक से तवाज़ा होती। एक बार ज़ैन ने वहीं इसका हाथ पकड़कर मज़ाक में कहा कि चूनी पहनेगी, तो वो कटी पतंग की तरह चूनी से लगी और किसी बात पर फिर नमाज की तरह नहीं किया। इसके बाद वो जब भी आती कोई ना कोई फरमाइश जरूर करती, कभी जूते कपड़े और कभी रकम मांग लेती। इस अंदाज से गुफ्तगू करती जैसे ज़ैन से ज़्यादा चाहने वाला इस दुनिया में और दुनिया में है। वो ऐसे टाइम पर भी आने लगी थी जब दुकान पर ग्राहक होते, यानी रश का वक्त होता। ज़ैन से तवज्जो ना दे पाता तो वहाँ पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती। जब ज़ैन मुलाजिम लड़के को कहता कि पूछो इसे क्या चाहिए, लड़का पूछता वो अपना मकसद हासिल करके वहाँ से चली जाती। मज़े की बात ये है कि आसिया ने कभी इन बातों में किया न इस सारे वक्त का मजा दिया। इसके बावजूद ज़ैन इसके हाथों में हुआ। अगर कोई त्यौहार होता तो वो दिल खोलने लगती और जो चाहती वसूल करती। तो कुछ इस तरह अदाकारी करती कि मजाल है दूसरे को झूठ का गुमान है। मेरे इस साधन नतीजे को काफ़ी हद तक बेवकूफ़ बनाने की बात हो गई। एक दिन का सफर है कि दुकान पर आई, अभी बैठी थी कि वहाँ ज़ैन का एक बेरहम दोस्त मिला। ज़ैन ने आसिया को अपने घर के अंदर भेज दिया और उसके दोस्त ने पूछा, ज़ैन तुम इसको कब से जानते हो? तुम्हारी इससे कैसे दोस्ती है? ऐसी औरतों को अपने घर नहीं जाने देना चाहिए। ज़ैन ने मुख्तसर सी बात बताई तो दोस्त ने कहा, यार ज़रा होशियार रहना क्योंकि वो औरत अच्छे चलन की नहीं है। राशिद की ये बात सुनकर ज़ैन को गुस्सा आ गया और कहा, दोस्त बनो, रकीब क्यों बन रहे हो? इस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राशिद ने जवाब दिया कि फलां वक्त तुम मुझसे मिलने आ जाना, इस धोखेबाज के सारे करतूत तुमको मालूम हो जाएंगे। इत्तेफाक की बात है कि अगले रोज़ ज़ैन का आसिया के मकान की तरफ निकलना हुआ। ये रात का वक्त था। देखा एक मर्द इसके घर से निकलकर जा रहा था। और से देखा तो वो भी दोस्त था, अरशद का भी शनासा था, सलीम नाम था उसका। इसे देखकर ज़ैन रुक गया और बोला, यार इधर कहाँ गए थे? अपना ठिकाना है यार, रोज़ इधर आता जाता हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? सलीम ने कहा, वैसे ही क्योंकि मैं दिन को यहाँ आता जाता हूँ। इस पर सलीम ने आसिया से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें की कि ज़ैन का खून खोल गया। बात करते हुए सलीम बार बार ऊपर देख रहा था। ज़ैन की नज़र भी आसिया के मकान की छत पर गई। वहाँ वो खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी जल्दी से पीछे हो गई। सलीम पूछने लगा, खैर तो है, तुम ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन मेरे कज़न का वो हाल कि काटो तो लहू नहीं बदन में। बहरहाल इस वक्त दोस्त को टाल दिया और आसिया का दरवाज़ा नहीं बजाया। अलबत्ता घर आकर ना खाना खाया और ना किसी से बात की। गुस्से के मारे इसको नींद भी नहीं आ रही थी। रात भर कांटों पर लौटता रहा। सलीम से इसने मकान मालिक का नंबर ले लिया था। सुबह उठकर इसने मालिक मकान के नंबर पर आसिया से बात करना चाही तो जवाब मिला कि वो घर पर मौजूद नहीं है। ज़ैन का जी जलकर राख हो गया। इसको अंदाज़ा हो चुका था कि ये औरत झूठ बोलने में माहिर है। अगले रोज़ राशिद आ गया। बोला, आज शाम मेरे डेरे पर आ जाना, तुम्हारे दोस्त से मुलाकात करवानी है। मुझको सब बातें मालूम हो चुकी हैं।
कल सलीम मिला था। इसके घर से निकलते हुए सारी हकीकत खुल गई है। लेकिन यार अफसोस इस बात का है कि ये औरत इतने अरसे मजलूम और बेकस बनकर मुझसे फ़ायदा उठाती रही है और मुझे शक भी ना गुजरने दिया। खैर वो कुछ और भी राज अफशा करता रहा, मगर जैन ने जो आंखों से देख लिया था उसके लिए वो काफ़ी था। अब और वो क्या सुनता। इंसान जब किसी पर अंधा एतमाद करता है फिर धोखे खाकर शिकवा करने का हक तो होता ही है। इस सबब वो बार बार फ़ोन करता रहा, मगर आसिया जान चुकी थी कि जैन को सलीम ने सारी हकीकत बता दी है, लिहाजा इसने एक बार भी आकर फ़ोन पर बात न की। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो मकान तब्दील कर कर चली गई है। आसिया की एक सहेली थी जिसका नाम रिहाना था। वो जैन की दुकान से सौदा लिया करती थी। एक रोज़ वो आई तो पूछा, काफ़ी अरसे से आसिया से मुलाकात नहीं हुई, वो अब दुकान पर क्यों नहीं आती। रिहाना बोली कि मालूम नहीं, कई रोज़ से मुझे भी नहीं मिली, वो मकान छोड़कर चली गई है। नए मकान का पता मालूम है तो बता दो, इससे ज़रूरी बात करनी है। जैन ने काफ़ी मिन्नत की लेकिन रिहाना ने कुछ नहीं बताया, बल्कि साफ इनकार कर गई कि मुझे नहीं मालूम। जब जैन ने इसको काफ़ी सामान दिया और कीमत कम ली तो रिहाना ने आखिरकार बता दिया कि मना करके गई है कि किसी भी हाल में जैन को मेरा नया पता नहीं बताना। अब तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ, मगर क्या फ़ायदा है, तुम ही खसारे में रहोगे, फिर वही सिलसिला हो गया तो मुफ्त में तुम लुटते जाओगे। रिहाना सच कह रही थी, लिहाजा जैन ने दोबारा आसिया का पता मालूम करने पर इसरार न किया, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया कि जल्द इस धोखेबाज औरत से निजात मिल गई। इसके फरेबी शिकंजे से जान छूट गई। जाने कब तक और बेवकूफ़ बनता और रुसवाई अलग होती, क्योंकि दुकानदार को अपनी साख प्यारी होती है। एक बार अगर रुसवाई हो जाए तो फिर कोई गाहक दुकान पर आना पसंद नहीं करता। ये दास्तान मेरे कज़न ने शादी के बाद मुझे सुनाई थी, क्योंकि मेरी शादी जैन से हुई, वो अब मेरे शोहर हैं। शादी के 3 साल बाद हमारे यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई और जब बच्ची 4 साल की हुई तो एक औरत हमारे घर आई। उस वक्त जैन घर पर ना थे। औरत परेशान और खस्ता हाल लगी, अपना नाम आसिया बताया और बोली, आपके मोहल्ले में घर लिया है, मैं कायदा पढ़ाती हूँ, अगर आपने बच्ची को पढ़ाना हुआ तो रोज़ आ जाया करूँगी। मैंने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा, बेसुकून चेहरा और बेरौनक आंखें थी। मुझे अचानक आसिया की कहानी याद आ गई जो मुझे जैन ने सुनाई थी, और मैंने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, मुझे अपनी बच्ची को कायदा नहीं पढ़वाना, मैं खुद इसे पढ़ा लूँगी। जाने क्यों मेरी छठी हेस ने इस वक्त यही कहा कि हो ना हो ये वही आसिया है और अब मुद्दत बाद बहाने से आई है। ये पहले हमारा घर देख चुकी थी। इस वक्त सास जिंदा थी, वो होती तो ज़रूर पहचान लेती। मेरी नंदे भी अब ब्याही जा चुकी थी। खुदा जाने ये वही थी या कोई और मुसीबत ज़दा थी। ताहम मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। सोचती रही कि अगर वो ना थी, कोई सचमुच की बदहाल गुर्बत की मारी मुसीबत ज़दा थी तो काश इसकी कुछ मदद कर देती। हमारे माशरे में धोखेबाजी आम हो चुकी है। यही वजह है कि तल्ख तजर्बे के बाद हमारा दिल नहीं चाहता कि किसी पर भरोसा करें। मदद करना भी चाहें तो नहीं कर पाते, क्योंकि गलत किस्म के लोग मुस्तहिक लोगों के लिए बाइसे नुकसान बन जाते हैं। यूँ कहना चाहिए कि डूबते हैं तो दूसरों को भी ले डूबते हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी बेहतर रहनुमाई करता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।